रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि प्रपत्ति करने वाला चेतन संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत को प्रणाम करता है। इसलिए प्रभु समर्पित चेतन को किसी की असूया नहीं करनी चाहिए। शरणागत चेतन सर्वहित करने के स्वभाव से संयुक्त होता है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 186 सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। सूत्रार्थ शरणागत चेतन सर्वत्र समदृष्टि वाले होते हैं। शरणागत चेतन सर्वत्र समदृष्टि वाले होते हैं। व्याख्या शरणागत चेतन एकता का दर्शन करने से समता के भाव से संपन्न हो जाते हैं, अर्थात जगत को परब्रह्म का अवर रूप समझकर कारण कार्य की एकता से युक्त होकर सहज ही समता की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अतएव सभी प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य का अस्तित्व उनके दृष्टि का विषय नहीं बनता है, किंतु समदर्शी होकर समवर्ती नहीं हो जाते, क्योंकि समवर्ती होने से सबको असुविधा और स्वभावगत सेवा न बनने से कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। साथ ही शास्त्र विधि का उत्सर्ग होने से न सुखम न परागतिम का दर्शन करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण और गाय को खिलाने की सेवा करना है, यदि समवर्ती बनकर कोई गाय को भी ब्राह्मण के साथ मालपुआ आदि खिलाने लगे, वह गाय को भूसा घास देने के साथ ब्राह्मण को भी भूसा परोसने लगे, तो कैसा दुखप्रद दृश्य दोनों सेवियों के समक्ष आ जाएगा। इसलिए सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए जो जैसा हो, जो चाहता हो, जिसके सेवन से उसे सुख हो, उसके साथ वैसे ही सेवा व बर्ताव करना समदर्शन है। मनुष्य के सभी इंद्रिय समुदाय शरीर है और आत्मा शरीरी है। सभी अवयवों में अंगी का अनुराग है। सभी के कष्टों से अंगी को कष्ट होता है। दुखावस्था में सबकी औषधि यथासाध्य होती है, किंतु सब अंगों व सर्व रोगों में एक औषधि व बर्ताव उचित नहीं होता। प्रत्येक अंगों का पृथक पृथक विषय व कार्य है, अस्तु उन अंगों को उनके अनुकूल विषय व कार्य में लगाने से ही शरीर व शरीरांग स्वस्थ रह सकते हैं। मुख, कंठ, हृदय, उदरादि स्पर्श कर हाथ नहीं प्रक्षालित करते, किंतु गुदा स्पर्श करके हाथ धोने की आवश्यकता हो जाती है। अपनी पत्नी अर्धांगिनी व अर्धशय्यासिनी है, किंतु स्त्री धर्म होने पर पति को उसका दर्शन करना भी दोष कहा गया है। स्पर्श व भोजनादि पाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आत्मवत सुख दुखेशु होना ही समदर्शन है, किंतु खाने पीने, उठने बैठने, बोलने, पढ़ने, लिखने, पारितोषिक, दंड, सोना, जागना, चलना, व्रतबंध, विवाहादि संस्कार,
और पद प्रतिष्ठा सबके एक समान नहीं बन सकते। सूत्र संख्या 187। दिनचर्या श्रुति साधु सदाचार्यनुमोदिता। दिनचर्या श्रुति साधु सदाचार्यनुमोदिता। सूत्रार्थ: शरणागत की दिनचर्या श्रुति, शास्त्र, संत और सदाचार्य से अनुमोदित होती है। व्याख्या: श्रुति, साधु और श्री सद्गुरु अनुमोदित एवं प्रदर्शित परमार्थ मार्ग ही निर्विघ्न, निरापद और सुखावह है। यथा जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। महाजनों ये न गतः स्वपंथः, अर्थात श्रुति ही शास्त्रों का सार सिद्धांत समझकर आचर्यति आचार्यः, आचार्यति आचार्यः, आचार्यगण स्वयं वेदानुसार आचरण करते हैं और जिज्ञासुओं से वैसा ही आचरण करवाते हैं, जिससे स्वयं भवबंधन से मुक्त रहकर दूसरे को मुक्त करते हैं। परमार्थ शोधन सामग्रियों का संग्रह संत और सदाचार्य ही प्रदान करते हैं। यथा भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुखवाणी है, उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अतः कल्याणकामी को श्रुति, संत और सद्गुरु संशोधित अपनी स्थिति एवं चर्या का निर्माण कर परमार्थ मार्ग में चलना परमावश्यक है। शरणागत स्वरूपज्ञ वैष्णव अपने आचार्य की आज्ञा का अनुवर्तन कर तथा पूर्ण प्रीति, प्रतीति और सुरीति स्वरूप में स्थित होकर गुरु रूप हो जाते हैं। प्रकाशमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अमृतमय और रसमय होकर जन जन की परम प्रीति के पात्र बन जाते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा मात्र कंचन बनता है, पारस नहीं, किंतु गुरु स्पर्श से साधक गुरु ही बन जाता है। अतः ऐसे महान लाभ से वंचित न रहना ही बुद्धि का वैशद्य है। आचार्य अनुमोदित पथ के पथिक को बीच पथ में ही प्राप्य की प्राप्ति हो जाना दुर्लभ नहीं है। यदि श्रुति, संत और सदाचार्यानुमोदित चर्या नहीं है तो महान हानि होती है। जीवन संकटमय हो जाता है। संसार चक्र में घूमना ही भाल में विधाता के द्वारा लिखा अंक पढ़ने को मिलता है। अतः सत्संग की मशान में बुद्धि के छुरे को रखकर सूक्ष्म बना लेना चाहिए, जिससे भव की बीज स्वरूपा वासना का सर्वनाश किया जा सके। सद्गुरु एवं सत्शिष्य का परस्पर पारमार्थिक व्यवहार कैसा होता है, जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।